तो मैं हाजिर हो गया हूँ एक और वीडियो लेकर, जिसमें आज बात करने वाले हैं, जैसा कि आप हमारे थंबनेल को देखकर समझ सकते हैं कि अब सीएससी शुरू कर रही है नया आधार कार्ड बनाने का काम। देखिए कैसे मिल रहा है काम, कैसे करना होगा आवेदन। और मैं आपको बता दूं कि सीएससी इसके लिए 10,000 तक महीने की वेतन भी दे रही है। और आपको बता दूं कि अगर आप सीएससी बीएलई के रूप में जुड़े हुए हैं और सीएससी में जुड़ना भी चाहते हैं बीएलई के रूप में, तो मैं आपको बता दूं कि सीएससी कैसे कर रही है बीएलई के साथ दोहरा नीति। मैं ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा, इसको लेकर मेरे पास रिसर्च है जो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले मैं आपसे करना चाहूँगा निवेदन कि अगर आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के घंटे को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लाऊं तो सबसे पहले आप उसे देख सके, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सीएससी बीएलई के पास शेयर भी करें। तो चलिए बात करते हैं एक कट आउट को लेकर। देखिए जो जारी हुआ है 3/6/2021 को दैनिक भास्कर पेपर ने इसे रिलीज किया है, और इसे देखते हैं कि क्या इस पेपर में कटआउट में लिखा हुआ है कि कलेक्टर ने आधार सेवा केंद्र का किया उद्घाटन। यहाँ चलिए महासमुंद कलेक्टर डोमन सिंह ने बुधवार को कलेक्टर परिसर स्थित डिजिटल आधार सेवा केंद्र का फीता काट कर उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने समर्थ साहू और कुशल साहू के आधार में बायोमेट्रिक अपडेशन की प्रति सौंपी है। इन दोनों की जो है आधार में बायोमेट्रिक अपडेट करवाया और उसकी प्रति भी इनको दी गई। यह आधार सेवा केंद्र सीएससी द्वारा संचालित है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये जो लिखा हुआ है कि यहाँ यह आधार सेवा केंद्र सीएससी द्वारा संचालित है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सीएससी के द्वारा ही चल रही है, लेकिन इसमें बीएलई का कोई रोल नहीं है। इसमें बीएलई नहीं चला रही है, इसमें सीएससी ने खुद अपने तौर से ऑपरेटर को नियुक्त किया है, जिसको 10,000 महीने भी दे रही है। तो चलिए बात करेंगे आगे। केंद्र का संचालन कार्यालयीन दिवस व सेमानुसार किया जाएगा, यानी जिस दिन कार्यालय चालू रहेगा उसी दिन जो है ये सीएससी के जो आधार सेवा केंद्र हैं ये चलेंगे। आधार केंद्र में नवीन आधार पंजीयन, बायोमेट्रिक व डेमोग्राफिक अपडेशन के साथ साथ सीएससी के तहत आने वाली सभी सेवाओं का संचालन किया जाएगा। यह डिजिटल आधार सेवा केंद्र कलेक्टर के कक्ष क्रम 23 में स्थित है, यानी क्रम संख्या 23 में स्थित है। सेंटर के उद्घाटन समारोह में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालक अधिकारी आकाश चिकरा, ये जो नीचे लिखे हुए हैं, लेकिन आपको मुख्य जो ध्यान देने वाली बात है कि आधार सेवा केंद्र सीएससी द्वारा संचालित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सीएससी में जो आधार सेवा केंद्र संचालित है, सीएससी ने जो किया है वहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में, ये ऑपरेटर उन्होंने खुद सीएससी ने ही इसमें नियुक्त किया है, जिसको 10,000 महीने दे रही है सीएससी। आमतौर पे 2 ऑपरेटर रखे जा रहे हैं। हर एक जिले में जो है, जितने भी जिले हैं उस सारे जिलों में इस तरह की ऑपरेटर देकर वहाँ पे केंद्र स्थापित किया जा रहा है आधार सेवा केंद्र का। इसमें कोई भी बीएलई कार्य नहीं करेगा, वो खुद से ऑपरेटर कर रही है। जिसको आवेदन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो यहाँ देख सकते हैं कि और भी देखिए कि केंद्र में नवीन आधार पंजीयन होगा, यानी नया आधार कार्ड बनाने के लिए पंजीकरण किया जाएगा, यानी इनरोलमेंट किया जाएगा। अभी जो आप सीएससी में देख रहे हैं जो बैंकिंग को दिया गया है, और सीएससी ने ये खुद बात की थी कि अभी हमें आधार के अपडेशन का काम मिला है। तो यहाँ फिर जब अपडेशन का काम मिला है तो आधार इनरोलमेंट का काम कैसे हो रहा है, तो ये समझिए कि बीएलई के साथ कैसे जो है दोहरा नीति अपनाया जा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ये जो न्यूज़ है मैं आपको फेक दिखा रहा हूँ, तो चलिए इसकी भी पुष्टि कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दिनेश त्यागी जी ने यहाँ पे सीएससी आधार सेंटर स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़। देखिए 3 जून 2021 को जो है, जिस दिन ये कटआउट है उसी दिन उन्होंने ये पब्लिश की है, कैप्शन लिखा है। और देखिए बीएलई भाइयों ने अपनी परेशानी को भी जिक्र किया है, जिसमें देखिए कि नवीन प्रोबे यहाँ कह रहे हैं कि सर मेरे आईडी में भी आधार सर्विस चालू करवा दीजिए प्लीज़, यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद देखिए जयनत सिन्हा जो हैं वो कर रहे हैं कि डियर सर मेरा आधार सेंटर आईडी है, लेकिन ऑन बोर्डिंग नहीं हो रहा है, ऑथेंटिकेशन फेल्ड एरर आ रहा है,
प्लीज़ हेल्प मी। अब ये बताइए कि बेचारे VLE को आईडी भी प्रोवाइड करा दिया गया है, लेकिन क्रेडेंशियल आईडी बनने के बाद भी उनका ऑन बोर्डिंग पूरा नहीं हो पा रहा है। तो समझ लीजिए कि किस तरह से CSC की हेल्प की जा रही है आधार कार्ड को लेकर, और CSC खुद अपना जो है जिले में सेंटर स्थापित कर रही है, वो भी VLE के बिना। इसमें कोई VLE का रोल नहीं होगा। तो समझ लीजिए कि किस तरीका से CSC कर रही है, जो कि ये अच्छी नहीं है हमारे नज़र में, और हमारे तरफ से ये बिल्कुल कतई अच्छी नहीं है। मुझे सेंटर शुरू करना है। यहाँ देखिए एक और भाई जी कह रहे हैं कि मुझे सेंटर शुरू करना है सर। यहाँ पे सर हम VLE को आधार सेंटर नहीं मिलेगा क्या सर? यहाँ पे राजस्थान जयपुर में भी हो सकता है क्या? तो ये तमाम तरह की जो है VLE उनसे जो है दिनेश त्यागी जी को ट्विटर हैंडल के माध्यम से यहाँ पे उनको ट्वीट कर रहे हैं कि सर हमारी बातों को भी सुना जाए, लेकिन यहाँ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। और उसी कटआउट को मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि ये जो है छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। तो चलिए जहाँ पे शुरू की गई है अब हम ये पुष्टि कर देते हैं कि क्या वहाँ पे आधार कार्ड नया बन रहा है कि नहीं, ताकि आपको यकीन हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ न्यू टैब खोल लेते हैं, और न्यू टैब खोलने के बाद हम यहाँ लिखते हैं आधार कार्ड, और उसके बाद ऑफिशियल चैनल पे होम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे चलते हैं। उसके बाद माई आधार सेक्शन पे क्लिक करते हैं, लोकेट एन इनरोलमेंट सेंटर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लोकेट एन इनरोलमेंट सेंटर पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पोस्टल कोड पे क्लिक करते हैं, और जो यहाँ ये जो जहाँ शुरू किया गया है, जहाँ का नाम लिखा हुआ है महासमुंद, उसके बाद यहाँ पे इसका पिन कोड हम डालते हैं। तो यहाँ पे इसका पिन कोड है छत्तीसगढ़ का, ये जहाँ पे शुरू किया गया है, मैंने इसे नोट डाउन करके लिख रखा है कि यहाँ का पिन कोड क्या है। पूरी रिसर्च के साथ मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए मैंने एक पेज पे नोट डाउन करके रखा है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी इनकी पिन कोड है। तो हाँ, इनकी पिन कोड जो है 393445, ये आप भी खुद सर्च कर सकते हैं। उसके बाद चलिए यहाँ पे हम कैप्चा फीड कर देते हैं। तो AS3 यहाँ पे कैप्चा जो हमें दिखाई दे रहा है AS3JCY। उसके बाद हम यहाँ पे लोकेट करते हैं। जैसे ही हमने लोकेट किया, यहाँ पर देखिए कि इनरोलमेंट सेंटर फाउंड हो गए। जितने भी इस पिन कोड पे इनरोलमेंट सेंटर हैं वो सारे फाउंड हो गए। जैसे ही हम यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्रार जो है CSC ई गवर्नेंस है, यानी जो हमारी CSC है वही यहाँ पे रजिस्ट्रार है। उसके बाद उसकी एड्रेस देख सकते हैं कि CSC आधार सेवा केंद्र, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस महासमुंद। यहाँ जो हमने बताया कि जिला कलेक्टर यहाँ पर जो लिखा हुआ था कि बुधवार को कलेक्टर परिसर में, तो यहाँ पर वही देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस महासमुंद, और महासमुंद यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ और पिन कोड के साथ में। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूं कि ये परमानेंट जो है केंद्र शुरू किया गया है, और लास्ट 30 डेज इनरोलमेंट 6 आपको बता दूं कि हर एक प्रतिदिन जो है यहाँ से अपडेशन होता है। जो भी आधार सेवा केंद्र से काम होता है उसको शाम के वक्त अपडेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 एनरोलमेंट हुए हैं, अपडेशन का काम कुल 23 हुए हैं। तो आप समझ जाइए जब CSC केंद्र पे इनरोलमेंट का काम होना ही नहीं है तो फिर यहाँ पे इनरोलमेंट का काम कैसे हो रहा है। तो आप इसमें समझ गए कि कैसे दोहरा नीति CSC VLE के साथ अपना रही है। CSC VLE इसमें नहीं है। आपको बता दूं कि इसमें जो ऑपरेटर कार्य कर रहे हैं, मैंने इस पर रिसर्च किया है, उसके बाद ही आपको बता रहा हूं। और हर एक ज़िले में जो है ऐसा केंद्र शुरू कर रही है CSC जिसमें VLE का कोई रोल नहीं रहेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि VLE का इसमें कोई रोल नहीं है, वहां पे CSC खुद अपॉइंट कर रही है। तो कैसे आप उसमें आवेदन करके वहां काम कर सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको दूंगा। तो यहाँ पे आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि आधार केंद्र में मैंने यहाँ पे जो थंबनेल आपको दिया था, यहाँ पर देख सकते हैं कि थंबनेल जो मैंने आपको दिया था कि शुरू कर रही है आधार कार्ड बनाने का काम, तो जो मैंने आपको प्रूव कर दिया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार इनरोलमेंट भी हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसमें आपको काम कैसे मिलेगा, इसमें आप आधार सेंटर में काम कैसे लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपको VLE नहीं होना चाहिए, और काम करने के लिए आपको सबसे पहले DM से सूचित डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो CSC के हैं उनसे संपर्क करना होगा, और आपकी जो है उनसे अच्छी ताल्लुकात होगा, आप उनसे अच्छी बनता होगा, तभी जाकर आप उनसे बात कर सकते हैं। नहीं तो इसमें आपको काम नहीं मिलने वाला है, ये 100% गारंटी है। आप बता दूं कि इसमें
क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना होगा, तो आपको बता दूं कि आप आधार सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपको देना होगा। आधार सुपरवाइजर एक उसमें हो सकता है, अगर उसमें पहले से एक ऑपरेटर आधार सुपरवाइजर मौजूद है तो आप ऑपरेटर भी देकर काम कर सकते हैं। तो आपके पास बेसिकली 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड और बैंक का पासबुक और जो है सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, ये चीज़ें जो होनी चाहिए। एक फ़ोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अपने डीएम के पास मेल कर देना है और उनको बताना है। और आप ये समझ लीजिए कि आपको VLE नहीं होना चाहिए, तो आप अपने घर के किसी भी सदस्य को काम दिलवा सकते हैं और उसमें 10,000 जो है वेतन मिल रहा है, ये 100% गारंटी है। आप अपने इससे रिलेटेड लेकर डीएम से, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने पहले ही रेफरेंस दे दिया है इस आधार सेंटर में कार्य करने के लिए किन्हीं लोगों का, तो आपको इसमें काम नहीं दिया जाएगा। आप किसी भी सदस्य को काम करवाना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे दोहरा नीति अपना रही है। तो बेसिकली यही है, VLE बहुत परेशान है लेकिन उनकी कोई भी सुनी नहीं जा रही है और CSE अपनी तरफ से जो भी मनमानी कर रही है। तो आपको क्या लगता है, आप हमारे कमेंट में, वीडियो के कमेंट में जाकर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं इसे दिनेश त्यागी जी के साथ टैग कर सकूं और हो सके तो सभी VLE के साथ ये जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की खबरों को लेकर और इसी तरह का से जो है कोशिश करूंगा कि CSE की हर एक जो खामियां हैं उसकी जुड़ाने का और गिनती करने की कोशिश करूं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेना चाहूँगा आप लोगों से अलविदा। कारवां तो चल पड़ा है। सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर डिजिटल मंडी तक, छोटे शहरों में BPO से लेकर स्कॉलरशिप्स तक, कारवां तो चल पड़ा है। हाथ बढ़ा के तू भी चल। हॉस्पिटल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से लेकर टेलीमेडिसिन तक, सबके पास है अब नई ताकत, सबके पास है अब नई ताकत। देश बन रहा है डिजिटल, अब सब कुछ बिल्कुल सामने होगा, सब कुछ सरल। बिल पेमेंट से लेकर जीवन प्रमाण पत्र तक, कॉमन सर्विस सेंटर से पाएं सभी सुविधाएं। अरमानों में रफ्तार है, चल आगे जाए निकल। नए पेमेंट सिस्टम्स, सरल हुआ व्यापार। सबके पास है अब नई ताकत, सबके पास है अब नई ताकत। देश बन रहा है डिजिटल। डिजिटल इंडिया, देश बन रहा है डिजिटल।